चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित एआरटीओ कार्यालय में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कमर्शियल वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की है और इस कदम के साथ ही अब प्रदेश और बाहरी राज्यों से आने वाले हजारों कमर्शियल वाहनों की फिटनेस और दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई है और इस बार यात्रा को और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार में कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अवसर पर हरिद्वार के एआरटीओ ऑफिस में एक विशेष ग्रीन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। परिवहन मंत्री ने वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया और बताया कि ग्रीन कार्ड योजना का उद्देश्य चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और ट्रैवल सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस साल विशेष कदम उठाए गए हैं, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके। बता दें कि ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के तहत चारधाम यात्रियों को ले जाने वाले कमर्शियल वाहनों की पहले कठोर जांच पड़ताल की जाती है। वाहन की तकनीकी स्थिति, चालक का अनुभव, सुरक्षा मानक और वाहन में आपातकालीन उपकरणों की उपलब्धता जैसे पहलुओं की जांच की जाती है। वहीं जांच सफल होने पर वाहन को ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, जो कि चारधाम यात्रा में यातायात की अनुमति और सुरक्षा मानक पूरा होने का प्रतीक होता है। इस अवसर पर एआरटीओ ऑफिस परिसर में ट्रैवल कारोबारियों और चारधाम यात्रा के ड्राइवरों की बड़ी संख्या में मौजूदगी देखी गई। वहीं ट्रैवल एजेंट और ड्राइवरों ने इस पहल को यात्रियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। कई ट्रैवल कारोबारी मान रहे थे कि इस प्रकार की योजना से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों के अनुभव में सुधार होगा और उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि यात्रा के दौरान हर यात्री सुरक्षित महसूस करे और उनका अनुभव यादगार बने। इसलिए हम सभी ट्रैवल कारोबारियों और ड्राइवरों से अनुरोध करते हैं कि वो यात्रियों के साथ सम्मान और प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनके विश्वास और श्रद्धा को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड योजना केवल एक प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि एक सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी है। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने वाले वाहन और चालक को विशेष प्रशिक्षण और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा परिवहन विभाग की तरफ से यात्रा के दौरान नियमित निरीक्षण और निगरानी भी की जाएगी। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी वाहन या चालक द्वारा यात्रियों के साथ अनुचित व्यवहार करना गंभीर अपराध माना जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रीन कार्ड कैंप में मौजूद ड्राइवरों ने भी उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वो सालों से चारधाम यात्रियों को ले जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की औपचारिक प्रक्रिया से उनकी जिम्मेदारी और सुरक्षा मानक और बढ़ेंगे। कई ड्राइवरों ने कहा कि ये पहल यात्रियों के प्रति उनका सम्मान और सेवा भावना को और मजबूत करेगी। इस अवसर पर एआरटीओ अधिकारियों ने भी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया की तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले वाहन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा, वाहन की जांच करवानी होगी और सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा। सफल होने पर वाहन को डिजिटल और भौतिक दोनों रूप में ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। ग्रीन कार्ड में वाहन और चालक की पूरी जानकारी, यात्रा अवधि और नियमों का विवरण शामिल होगा। परिवहन मंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान ये भी घोषणा की कि उत्तराखंड सरकार इस साल चारधाम यात्रा के दौरान यातायात और सुरक्षा प्रबंधन के लिए विशेष तकनीकी सहायता और डिजिटल निगरानी प्रणाली का उपयोग करेगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और ट्रैवल सेवाएं व्यवस्थित रहे। विशेष रूप से इस साल चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड अभियान को व्यापक स्तर पर प्रचारित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड राज्य में धार्मिक पर्यटन और यात्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हरिद्वार में आयोजित इस ग्रीन कार्ड कैंप का उद्देश्य न केवल वाहन और चालक की क्षमता सुनिश्चित करना है, बल्कि यात्रियों को चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षित, सुविधाजनक और सुखद अनुभव प्रदान करना भी है।
इस पहल से ट्रैवल कारोबारियों, ड्राइवरों और यात्रियों के बीच विश्वास बढ़ेगा और चारधाम यात्रा 2026 को एक सफल और सुव्यवस्थित आयोजन बनाया जा सकेगा। उत्तराखंड सरकार की ये पहल चारधाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और यात्रियों के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। ग्रीन कार्ड योजना के जरिए यात्रियों की सुरक्षा, वाहन और चालक की गुणवत्ता और ट्रैवल कारोबारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10।